हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग डायोड के बारे में बात कर रहे थे और डायोड के अंदर करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। और करंट का वैल्यू कैलकुलेट करते करते हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था जो किसका था, पोटेंशियल बैरियर का था, रोधिका विभव का जो इक्वेशन था वो मिला था अपने को। मैं थोड़ा सा आपको एक रिपीट कर देता हूँ कि हमने क्या डायोड के बारे में क्या पढ़ा। हमने ये बोला कि एक पी टाइप का अगर सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर, इन दोनों को परमाणुवीय स्तर पर एटॉमिक लेवल पर अगर टच करते हो तो क्या होता है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनको परमाणुवीय लेवल पर अगर टच करते हो तो ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें एक तरफ नेगेटिव नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव बन जाता है। इसकी वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इस विद्युत क्षेत्र की वजह से क्या होगा, विद्युत विभव होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जिसको हम लोग वी बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको बोलते हैं रोधिका विभव या बैरियर पोटेंशियल, ठीक है ना। और इस बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू जो हमने कैलकुलेट किया था वो कुछ ऐसा आया था, के टी अपॉन ई एल एन एन ए एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर, ये कुछ ऐसा सा मिला था, है ना। ये इसका वैल्यू ऐसा आ गया था। अब अगर मैं ये के टी अपॉन ई था या ई अपॉन के टी था, ये आई थिंक ई अपॉन के टी था, नहीं ये ऐसा ही था, के टी अपॉन ई था, ये जैसा लिखा है ये करेक्ट है। अब अगर मैं आगे बात करूँ कि ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, बैरियर पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया था। अब हमारे को जो वैल्यू कैलकुलेट करना है वो करंट का वैल्यू कैलकुलेट करना है कि डायोड से जो करंट फ्लो होता है वो कितना आएगा। और डायोड से जो करंट फ्लो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है उसको डायोड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो हम लोग वो डायोड इक्वेशन कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत आइडिया पहले आपको बताया भी था कि ये किस तरीके से होता है। वो ऐसा बताया था कि I इक्वल्स टू आई एस एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन के टी माइनस 1, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट, ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करना, इसको डायोड इक्वेशन भी बोलते हैं। एक्चुअल में हम तो यही कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन बीच में अपने को एक फॉर्मूला और कैलकुलेट करना, ये भी मिल गया। अगर आपको केवल बैरियर पोटेंशियल पूछे, अगर रोधिका विभव पूछे तो आपको यहाँ तक कैलकुलेट करना है। और आपको अगर डायोड इक्वेशन पूछे, डायोड का समीकरण पूछे, तो आपको यहाँ तक कैलकुलेट करना, मतलब अभी आगे कंटिन्यू करूँगा उसको, जो कैलकुलेट कर लिया उसको, ठीक है। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ यार मैं वापस करूँ छू, है ना, ठीक ठीक, हाँ जी। तो ये I इक्वल्स टू आई एस, ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना अपने को, डायोड इक्वेशन, डायोड समीकरण कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हम लोग जब कैलकुलेट कर रहे थे पोटेंशियल बैरियर, तो हम लोग एक इक्वेशन तक पहुँचे थे और वो जो इक्वेशन था वो बैरियर पोटेंशियल का था, लेकिन बीच में हमने एक और इक्वेशन काम में लिया था। वो इक्वेशन कुछ ऐसा था, ये इक्वेशन ऐसा था, सिंस वी नो दैट एन पी इज इक्वल्स टू, यह आया था एन एन एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी बी अपॉन के टी, ये वाला इक्वेशन मिला था अपने को। ये एन पी और एन एन जब हम बैरियर पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे उसमें एल एन में चेंज करने से पहले अपन ने ये मिला था अपने को, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर कुछ बोला था हमने, मेरे को भी याद नहीं है क्या बोला था, आपके लेक्चर में लिखा हुआ होगा कि कौन सा इक्वेशन नंबर था। तो वी नो दैट, हमारे को ये पता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस वी नो दैट, क्योंकि हम जानते हैं कि, ठीक है, ये जानते हैं हम लोग। तो ये जब वैल्यू कैलकुलेट किया था हमने, ये इक्वेशन कहाँ से कैलकुलेट करके लेके आए थे, ये इक्वेशन हम लोग कैलकुलेट करके लेके आए थे, ये जे ई को लिखा था हमने एन ई म्यू ई ई प्लस एन ई, सॉरी ये था डी ई डेल एन बाई डेल एक्स। ये हमने धारा घनत्व लिया था इलेक्ट्रॉन की वजह से, करंट डेंसिटी लिया था इलेक्ट्रॉन की वजह से, और करंट डेंसिटी धारा घनत्व को हमने बोला था कि जब बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाई, तो बाहर से कोई बैटरी नहीं लगाएंगे तो ये जे ई जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। फिर इसको 0 के इक्वल पुट किया था और फिर इस इक्वेशन को सोल्व किया था, तो वहां से जाके हमारे को ये इक्वेशन मिला था। तो ये जब कैलकुलेट किया था, कहां से कैलकुलेट किया था, ये जे ई,
मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, उसके लिए कैलकुलेट किया था। सेम चीज मैं होल के लिए भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो सेम चीज अगर मैं होल के लिए कैलकुलेट करूं तो देखो, अगर सेम चीज में अगर होल के लिए कैलकुलेट करूं तो ये कैसा आता है देखो। सिमिलरली फॉर होल्स, इसी प्रकार होल के लिए क्या आएगा, जैसे यहां पे देखो, यहां पर n क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। p, ये नीचे वाले जो लिखे हुए हैं ना, ये बताता है p मतलब p टाइप सेमीकंडक्टर में, और ये n मतलब n टाइप सेमीकंडक्टर में। तो p टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और n टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये है। अब देखो यहां पर क्या आएगा, यहां पर हम होल किसकी बात कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करके हम लोग होल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, होल, इलेक्ट्रॉन को। अब मैं यहाँ पे होल की बात करूंगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करूंगा p, होल, p आ गया यहाँ पे। लेकिन देखो जब यहाँ पर n था तो यहाँ पे p था, तो यहाँ पे p होगा तो यहाँ पे n आ जाएगा। मतलब n टाइप सेमीकंडक्टर में होलों की संख्या, होल डेंसिटी। तो होल डेंसिटी इन n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इधर p था, ऊपर देखो n था, तो इधर ऊपर p आएगा। यहाँ पे पहले p उल्टा था यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम था, तो यहाँ पे p, ठीक है। और ये वाली चीज सेम आ जाएगी। किसी को भरोसा नहीं हो रहा हो तो इसको सोल्व करके भी देख सकते हो। किसको सोल्व करेंगे हम लोग, जे होल के लिए कैलकुलेट करेंगे, जो धारा घनत्व है, करंट डेंसिटी, वो होल के लिए। लेकिन वो फिर से वो उतना बड़ा डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही डेरिवेशन में दो चीजें बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। तो ये इसी तरीके से ये आ गया, तरीका सिखा दिया मैंने कैसे आया। यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, तो यहाँ तो होल का आ गया, तो p आ गया। यहाँ पे n के साथ में p था, तो यहाँ p के साथ में n आ जाएगा, उल्टा आ रहा ना। और यहाँ पे सेम था, तो यहाँ पे सेम आ गया। बाकी चीजें पोटेंशियल वेरियर उतना ही है। ये क्लियर है। ये क्या है, होल घनत्व है। इसको कुछ मैं इक्वेशन नंबर लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ रोमन में 1 लिख रहा हूँ, रोमन में। क्लियर है। अब देखो ये चीज मिल गई। ये कब है, अभी तक कोई बैटरी नहीं लगाया है तब की बात है। ये अनबाइस्ड कंडीशन है, ये बाइसीकरण नहीं हुआ है। अब अगर मान लो अग्र बाइस लगा दूं मैं, अग्र बाइस में देखो, अब अग्र बाइस में डायोड को लगाने पर अप्लाइंग फॉरवर्ड बायस, तो देखो फॉरवर्ड बायस अगर अप्लाई करता हूं तो फॉरवर्ड बायस के लिए क्या होता है, फॉरवर्ड बायस के लिए ऐसा है, ये p टाइप सेमीकंडक्टर है, ये n टाइप सेमीकंडक्टर है। इधर ये नेगेटिव 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 लेयर बन गया था, इधर पॉजिटिव 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 लेयर बन गया था। ठीक है, इसकी वजह से विभव इस तरफ था VB, यही था। और अगर मैं अग्र बायस में कनेक्ट करूं तो अग्र बायस में, फॉरवर्ड बायस में कैसा होता है, p साइड को पॉजिटिव से, मतलब बड़ी प्लेट से, n साइड को छोटी प्लेट से नेगेटिव से, ऐसा आ जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं इसको। क्लियर, ये बात समझ में आ जाती है। और ये बैटरी मान लो V पोटेंशियल की, V विभव की बैटरी लगा दी हमने। अब जब V विभव की बैटरी लगाएंगे तो देखो ये क्या, होलों की संख्या है ना, तो बाहर से विभव लगाया तो होलों की संख्या में परिवर्तन होगा। बाहर से बैटरी लगा दी, बैटरी का मतलब एनर्जी देगा, और एनर्जी देगा तो होलों की संख्या में परिवर्तन होगा, होल डेंसिटी चेंज होगा, तो नंबर ऑफ होल्स चेंज होगा, और नंबर ऑफ होल्स चेंज होकर कुछ अलग हो जाएगा। वो कितना होगा वो उसके बारे में बात करता हूं मैं। तो देखो अब होल घनत्व है, नाउ होल डेंसिटी। देखो होल डेंसिटी कुछ चेंज हो जाएगा, और वो चेंज हो जाएगा तो बाहर से बैटरी लगाएंगे तो होल्स में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट ही होता है, मतलब डेंसिटी जो होता है बढ़ता है। डेंसिटी बढ़ेगा, होलों की संख्या बढ़ेगी, तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे पहले कितना था, Pn था, इसमें मान लो कुछ बढ़ के मिल गया डेल्टा Pn,
इतना और बढ़ गया, पहले इतना था, डेल्टा पी एन कुछ अलग चेंज होके इतना मिल गया। कब? जब बाहर से V वोल्टेज लगा दिया तब। अब बाहर से देखो इधर वाले में क्या चेंज होगा, देखो इसमें देखना, इधर पी एन का तो ये हो गया पी एन प्लस डेल्टा पी एन, पर इधर वाले में आएगा पी पी एक्सपोनेंशियल माइनस ये आएगा E अपॉन के टी, और ये VB क्या होता है, इसमें VB क्या है, VB होता है रोधी का विभव, मतलब इस बैरियर पर कितना पोटेंशियल बैरियर है, मतलब इस साइड में कितना विभव है। इस साइड में पहले कितना था, VB था जब बाहर से बैटरी नहीं लगाया था, लेकिन अब देखो बाहर से बैटरी लगा दिया और इस बाहर से बैटरी लगाया, उसका पॉजिटिव साइड है इस तरफ, इसका बाहर से जो बैटरी लगाया इसका जो पॉजिटिव साइड है, इसका पॉजिटिव साइड इस तरफ है, नेगेटिव साइड इस तरफ है, और इसकी वजह से जो विभव जा रहा है वो V इस तरफ है। V का जो डायरेक्शन है वो एक तरीके से इस तरफ है, क्योंकि पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ, तो इस तरफ है V का। अब देखो V जो है वो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में है, तो पहले ये VB था, अब V इधर से और लगा दिया उल्टी साइड में, तो अब जो बैरियर पोटेंशियल वो होगा वो कितना होगा, VB माइनस V, क्योंकि ये V इसको अपोज कर रहा है, इसके विपरीत है। तो जो बैरियर पोटेंशियल होगा इस रोधिका पर विभव का मान होगा वो होगा VB माइनस V। इसको उल्टा लगाएंगे तो ये ऐड हो जाएगा, समझ रहे हो ना, VB प्लस V हो जाएगा, लेकिन अभी कितना हो जाएगा, VB माइनस V, तो ये हो जाएगा VB माइनस V, तो विभव का मान होगा VB माइनस V, तो ये आएगा VB माइनस V, ऐसा आएगा एक्सपोनेंशियली। ठीक है, अब ये बात मुझे समझ में आ गई। इसको 1 लिखा था मैंने, इसको रोमन में मैं 2 लिख देता हूं। तो पहले तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, अब कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों में देखो आवेश वाहकों की संख्या में परिवर्तन हुआ, होल्स में चेंज हुआ ना, होल्स नंबर ऑफ होल्स में, तो नंबर ऑफ होल्स में चेंज हुआ तो उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। तो चेंज कितना हुआ पहले मैं ये चेक कर लेता हूं। तो इक्वेशन 2 अब ये है, पोटेंशियल लगाने पर बिना पोटेंशियल के ये था, विदाउट पोटेंशियल ये था, आफ्टर पोटेंशियल ये है, तो इनमें चेंज देख लेता हूं मैं माइनस करके। तो इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये कितना होगा, Pn प्लस डेल्टा Pn माइनस Pn, मतलब वो माइनस कर दी, तो यहाँ पे लिखा हुआ PP एक्सपोनेंशियल माइनस E VB माइनस V अपॉन KT माइनस ये वाला PP एक्सपोनेंशियल, ये PP एक्सपोनेंशियल माइनस E VB अपॉन KT, इधर बचा जो बचा डेल्टा Pn इज इक्वल्स टू, इसमें देखो PP एक्सपोनेंशियल माइनस E VB अपॉन KT, और ये आता है E EV अपॉन KT माइनस 1, ये मिला होल की वजह से, इतना चेंज हो गया होल में, तो इस होल में चेंज होने की वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स चेंज हो गया, और नंबर ऑफ होल्स चेंज होगा तो करंट उत्पन्न होगा, करंट जनरेट होगा, वो करंट कितना होगा वो कैलकुलेट कर ले, इनकी वजह से आएगा जो भी करंट आएगा। तो सबसे पहले तो करंट डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, धारा घनत्व, तो धारा घनत्व करंट डेंसिटी होल के कारण कैलकुलेट कर लेते हैं, होल के कारण, होल का धारा घनत्व है ड्यू टू होल, करंट डेंसिटी ड्यू टू होल, ड्यू टू होल्स, तो करंट डेंसिटी J बोल दूं इसको, और J आएगा I अपॉन A, ये आएगा, और ये आएगा, ये आएगा वैल्यू, और J का वैल्यू होता है वो होता है NE तो इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अगर मैं बात करूं होल के लिए, तो होल के लिए हमारा J का वैल्यू जो था होल के लिए वो था PE म्यू नहीं था, PE ये था PE V, यहाँ पे होल का था तो यहाँ पे होल आ जाएगा, ये वैल्यू आया था, NEVD आया था ना, NEVD, तो ये मतलब होल के लिए बात करें तो PE VH, V क्या है, वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं, अपवहन धारा, तो ये आया था होल के लिए।
ये होल के लिए आया था, तो देखो ये चेंज की वजह से आ रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ डेल्टा पी, ये डेल्टा जे मान लो इसको, मतलब होल की वजह से जो करंट घनत्व जो उत्पन्न हुआ, धारा घनत्व वो है, ये डेल्टा पी, पी एन है, तो मैं यहाँ पे एन के लिए बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो आई का जो वैल्यू आएगा होल की वजह से वो आया ए इंटू, इसको लिख लेता हूँ ए इंटू डेल्टा पी एन ई और वी एच, होल की वजह से, होल की वजह से जो वेलोसिटी है वी एच भी लिखते हैं, वी पी भी लिखते हैं, जो चाहे लिख लो आप इसको। आगे देखो इसको लिखे आई एच, ये आएगा ए ई वी एच डेल्टा पी एन, डेल्टा पी एन का वैल्यू ये लिख दो पी पी एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी बी अपॉन के टी, और ये है, ये क्या आएगा ई टू पावर, ये आएगा ई टू पावर ई वी अपॉन के टी माइनस 1, ये आएगा। ये जो सारे जो टर्म्स है ये सब कांस्टेंट है, देखो ए एरिया है ये कांस्टेंट, ई चार्ज है कांस्टेंट, वी एच होल का वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट, पी पी, ये पी पी क्या है होल डेंसिटी पी टाइप के सेमीकंडक्टर में, ये किस पे डिपेंड करेगी, डोनर आयंस पे, एक्सेप्टर आयंस पे, उन पे डिपेंड करती है, मतलब अशुद्धि पर डिपेंड करती है, तो ये वो हो जाएगा कांस्टेंट। वी बी बैरियर पोटेंशियल है ये कांस्टेंट, टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो सारा टर्म कांस्टेंट है। ये जो सारा टर्म है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक कुछ कांस्टेंट ले लो आप इसको, जैसे मैं इसको कांस्टेंट ले लेता हूँ आई एच है, तो इसको मैं कोई कांस्टेंट ले लेता हूँ मान लो, और कुछ कांस्टेंट ले लो, ए कांस्टेंट ले लो इसको ए, ठीक है, ये होल की वजह से तो इसको ए एच कर लो, और ये आ गया ई टू पावर ई वी अपॉन के टी माइनस 1, ये होल की वजह से करंट आ गया। इसको लिख लो आप थर्ड लिख लो, ठीक है, इससे पहले थर्ड नहीं आया ना, हाँ, ये होल की वजह से आ गया। सिमिलरली अपने पास में इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, तो देखो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, सिमिलरली करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आएगा वो आएगा आई ई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ए इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट आ जाएगा कुछ, और ये तो सेम ही आएगा क्योंकि बाहर से जो बैटरी लगाई है वो तो दोनों के लिए सेम ही है ना, इलेक्ट्रॉन अंदर चल रहा है, होल अंदर चल रहा है, उनके लिए बाहर जो बैटरी लगी है वो तो सेम ही है, तो ये वाला टर्म इलेक्ट्रॉन के लिए भी जिस तरीके से होल के लिए आया वैसे इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा। क्लियर? अब इसको इक्वेशन नंबर लिख लो आप 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को ऐड करके टोटल करंट कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, अगर बायस में जब चल रहा है, फॉरवर्ड बायस में तब। कुल धारा, डायोड में कुल धारा, डायोड में अग्र बायस में कुल धारा, अग्र बायस में कुल धारा, टोटल जो करंट है वो आई आ जाएगा, आई होल की वजह से प्लस आई इलेक्ट्रॉन की वजह से, टोटल करंट इन डायोड ड्यू टू इन फॉरवर्ड बायस, इन फॉरवर्ड बायस टोटल करंट है ये, जो टोटल करंट है वो ऐड कर दो, आई एच और आई ई दोनों का वैल्यू रख दो, आई एच का वैल्यू आ जाएगा ए एच ई टू पावर ई वी अपॉन के टी माइनस 1 प्लस आई ई का वैल्यू भी ए ई टू पावर ई वी के अपॉन के टी माइनस 1, इनमें ये वाला पार्ट तो कॉमन हो जाएगा, तो ये आएगा ए एच प्लस ए ई, और ये बाहर जो बचा ये बचा एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन के टी माइनस 1, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू होता है कुछ माइक्रो एम्पियर्स में होता है, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए एच प्लस ए ई, इसको लिख देते हैं आई एस, आई एस को जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट,
इसको बोलते हैं व्युत्क्रम धारा। ये है रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट है ये। व्युत्क्रम और सैचुरेशन को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं हाईएस्ट लेवल जो होता है सैचुरेशन, उसको बोलते हैं संतृप्त। तो व्युत्क्रम संतृप्त धारा, ठीक है। तो इसको देखो I इज इक्वल्स टू हो गया IS एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT माइनस 1। ये जो वैल्यू है ये किसका वैल्यू है? ये वैल्यू मिल गया अपने को किसका? ये है अपने पास डायोड के अंदर अग्र बायस में जो धारा प्रवाहित होती है वो, डायोड में फॉरवर्ड बायस में जो करंट फ्लो होता है ये वो है, ठीक है। और ये जो है इसको, इस इक्वेशन को डायोड इक्वेशन भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में ऐसा भी बोल दिया जाता है कि डायोड में धारा नहीं पूछ के ऐसे बोल देते डायोड इक्वेशन कैलकुलेट करो, डायोड समीकरण। तो इसको आप डायोड समीकरण बोल सकते हो, डायोड समीकरण, डायोड इक्वेशन। ठीक है, ये तो अग्र बायस में हो गया, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। अब हम पश्च बायस में कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग इसमें रिवर्स बायस में कैलकुलेट करेंगे। तो देखो रिवर्स बायस में और फॉरवर्ड बायस में डिफरेंस क्या होता है? अग्र बायस में जब कैलकुलेट करते हैं, ये छाप लिया ना, किसी ने नहीं छापा तो एक बार जैसे यहाँ से स्टार्ट किया हमने, यहाँ से, तो यहाँ पे पॉज करके यहाँ पे छाप लेना। फिर मैं एक बार नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉज करके फिर छाप लेना आप। फिर यहाँ से यहाँ पे पॉज करके छाप सकते हो। और एक यहाँ से यहाँ पे पॉज कर लेना और कॉपी कर लेना, और फिर लास्ट वन ये, ठीक है। ऐसे आप पॉज करके छाप सकते हो, अगर पीछे रह जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से पॉज करने का ऑप्शन इसीलिए काम में आएगा आपके। तो अगर रिवर्स बायस की बात करूँ, अब व्युत्क्रम बायस में डायोड में धारा, करंट इन डायोड ड्यूरिंग रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में क्या करते हैं? रिवर्स बायस में ऐसा है कि अपना ये जो डायोड है, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये इधर नेगेटिव बन जाता है, इधर पॉजिटिव बन जाता है, इधर ये क्या होता है, वीबी होता है इस तरह। अब रिवर्स बायस में पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, नेगेटिव का मतलब होता है छोटी प्लेट, और एन साइड को पॉजिटिव से, पॉजिटिव का मतलब बड़ी प्लेट, ये भी, ठीक है। ये वी लगाने पर इस तरफ पॉजिटिव चला गया और इस तरफ नेगेटिव। इस तरफ पॉजिटिव जाने का मतलब है कि ये जो वी पोटेंशियल है, वी विभव है, वो इसी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है, मतलब इसी की डायरेक्शन में। तो पहले जैसे उसमें अग्र बायस में क्या होता था, अपोज कर रहा था, विपरीत दिशा में था, तो वीबी माइनस वी कर दिया था। लेकिन इसमें तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो वीबी प्लस वी हो जाएगा। समझ रहे हो? मतलब कि हमने जब यहां पे कैलकुलेट किया था ये तो VB माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस V आ जाएगा। और जब प्लस V आएगा तो अंदर प्लस रहेगा, तो ये बाहर वाला आके माइनस हो जाएगा। जैसे पहले क्या था, पहले माइनस था तो माइनस बाहर वाला आता, तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, और प्लस हो के लास्ट में जो टर्म बचा था इसके अंदर देखो ये प्लस के साथ में आया था। लेकिन इस बार ये पहले ही प्लस है, तो प्लस बाहर वाले से माइनस आएगा, और बाहर का माइनस आएगा, तो ये अंदर वाला टर्म आएगा उसमें माइनस आ जाएगा। तो अंदर वाले टर्म में माइनस आएगा तो वो इस तरीके से आएगा। अंदर वाले टर्म में जब माइनस आएगा तो इसका जो लास्ट का वैल्यू है वो लास्ट का ऐसे आएगा कि जो प्लस चल रहा था उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग ऐसे, I इज इक्वल्स टू IS और एक्सपोनेंशियल EV अपॉन KT माइनस 1, ये होता है
व्युत्क्रम धारा, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है वो काफ़ी कम होता है। कम ऐसे होता है, ये जो होता है ना E/kT, ये तो सारा कांस्टेंट है। तो अगर मैं मान लो नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो जैसे K क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। मैं एक बार एक चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो E/kT है ये तो कांस्टेंट है ना। E जैसे है, E जो होता है E ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। K जो होता है वो क्या होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू होता है 1.38 × 10⁻23 ये होता है, ठीक है, जूल पर केल्विन। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है। T जो है इसको लिख देता हूं मैं, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान नियतांक है ये, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो E/kT का जो वैल्यू होता है, T जो है अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करूँ तो रूम टेम्परेचर हम लोग जनरली लेते हैं क्या, 300 केल्विन के आसपास लेते हैं, और 300 केल्विन का मतलब होता है ये 27-28 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो T जो है वो मैं लिख देता हूँ 300 केल्विन। अगर हम लोग इसको रूम टेम्परेचर भी बोलते हैं, कमरे का ताप, तो ये जो होता है इसके इस लेवल पर E/kT होता है, इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 और ये आता है 1.38 × 10⁻23 × 300। ये जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू आता है अपने पास में, इसका वैल्यू आएगा अपने पास, देखो यहाँ से 23 है, यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो 21 बचेगा, 21 से ये कैंसिल आउट होगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, और इसका जो वैल्यू आता है वो वैल्यू आता है अराउंड 40। इसका वैल्यू कितना आता है, अराउंड आता है 40 वोल्ट इनवर्स, ये आता है 40 के अराउंड आता है। और अगर मैं उल्टा बात करूँ इसका kT/E का, इसका जो वैल्यू आता है वो आता है करीबन 26 मिली वोल्ट, मतलब मैं ये हो जाएगा 0.026 वोल्ट के आसपास। इसके उल्टे का ये वैल्यू आता है 300 केल्विन टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर अलग होता है तो कुछ अलग भी निकाल सकते हैं उसका वैल्यू पुट करके, लेकिन 300 केल्विन पे इसका वैल्यू ये होता है। काफ़ी न्यूमेरिकल्स में ये डायरेक्ट यही वैल्यू काम में लेने होते हैं ताकि इजीली आंसर आ जाता अपना, फटाफट कर सोल्व कर लेते हैं। तो अगर मैं इस चीज़ में इसमें अगर बात करूँ इसमें, तो E/kT का वैल्यू कितना है, 40 वोल्ट। तो अगर मैं इसमें रखूँ तो देखो I = जो होता है IS, ये हो गया E/kT का 40 रख दिया तो ये आ गया 40, और वो वोल्ट का जो वोल्ट V है V भी आएगा -1। अब देखो बैटरी लगा रहे हो आप, बैटरी 1 वोल्ट की 2 वोल्ट की ऐसे लगाओगे, मतलब कितने की भी लगा रहे हो, लेकिन 1 के आसपास या उससे ऊपर ही लगाओगे ना। तो ये जो है एक्सपोनेंशियल में पावर क्या है, -40, और माइनस में इतना ज़्यादा है तो ये तो काफ़ी कम हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू तो नेग्लिजिबल ही है। ये जो वैल्यू है ना ये तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ तो ये हो जाएगा IS और अंदर 0 -1, ये बचेगा -IS। ये मिला I = -IS। तो ये रिवर्स बाइस में जो करंट मिलता है वो सेचुरेशन करंट के बराबर मिलता है, संतृप्त धारा के बराबर मिलता है। इसका वैल्यू जो होता है वो माइक्रो एम्पियर में आता है। माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁶, जो कि बहुत कम होता है, दैट इज वेरी लेस। तो पश्च बाइस में धारा का मान काफ़ी कम होता है और अग्र बाइस में धारा का मान सही होता है, काफ़ी मिली एम्पियर में होता है उसमें। ये मिल गया, ये आ गया। तो आपको डायोड इक्वेशन बोले तो आप डायोड इक्वेशन को दोनों के लिए कैलकुलेट कर देना। वैसे आप यहाँ तक भी करके छोड़ के आ सकते हो, लेकिन डायोड में जब करंट बोला जाए तो आपको यहाँ तक ये दोनों अग्र बाइस और पश्च बाइस में धारा का मान निकालना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो ये अपना यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसका एक कर्व भी आता है अग्र बाइस और फॉरवर्ड बाइस का, रिवर्स और अग्र बाइस का, रिवर्स और फॉरवर्ड का। अभी मैं इसका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका कर्व करवा दूंगा और न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जो कि अपना लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, ओके।